कांस्टेबल सरिता वो अपने थाने से 8 बजे समय शाम के समय में जब अपने थाने से निकलती है, ड्यूटी जब खत्म होता है तो वहाँ से निकलकर अपने बाहर आकर के पति के पास फ़ोन लगाने लगती है। फ़ोन बार बार लगाती है, फ़ोन तो लग जाता है लेकिन उसका पति उठाता नहीं है। सरिता जो मैडम थी, जो कांस्टेबल थी, वो बार बार अपने पति के पास 10 बार कॉल करती है लेकिन 10 बार में एक बार भी उसका पति कॉल नहीं उठाया। सरिता बहुत गुस्सा कर लेती है और मन ही मन अपने पति को गाली देने लगती है। वहाँ से जैसे ही गुस्सा करके निकलती है तो सीधा चली जाती है शराब के ठेके पर। शराब के ठेके पर जाने के बाद वहाँ से एक शराब लेती है और शराब को पीती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही अपने गाड़ी से जा रही थी अपने घर पर, अपने रूम पर, तो गाड़ी उसका रास्ते में ही ख़राब हो जाता है। फिर अपने नौकर के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि हमारे घर पर जो बाइक है उसे लेकर के चले आओ, क्योंकि हमारा गाड़ी जो है रास्ते में ही ख़राब हो चुका है। जो नौकर था अजीत उस गाड़ी को लेकर के आता है और मैडम को बिठा करके अपने सीधे घर पर लेकर चला जाता है। मैडम शराब पी हुई थी, इसकी वजह से वो उत्तेजना में थी और अपने पति के पास कॉल कर रही थी। फ़ोन तो उठ नहीं रहा था। जो मैडम थी, जो सरिता थी, वो बहुत गुस्सा करने लगी थी, क्योंकि उसके मन में उत्तेजना जाग रहा था, उसे शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा जाग रहा था और वो अपने पति के पास कॉल कर रही थी। जब ये सारा काम उसका नहीं हुआ तो जब अपने घर पर चली गई तो जा कर के अपने रूम में कपड़े को जब चेंज कर रही होती है तो रूम का दरवाज़ा जो था पूरा खुला था। जब अजीत नौकर अपने मैडम को देखता है, जब अंदरूनी जो कपड़े थे, छोटा छोटा कपड़े में जब अपने मैडम को देखता है तो उसके मन से भी लड्डू फूटने लगते हैं कि मैडम आज हमें क्या चीज़ दिखा रही है। और मैडम भी यही चाहना था मैडम का भी। और मैडम क्या करती है कि अपने नौकर को, अजीत को, अपने पास बुला लेती है। जब नौकर अजीत जाता है उनके दरवाजे पर तो बोलता है कि मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जो मैडम थी वो बोलती है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन जो नौकर था वो बोलता है कि मैडम आप थोड़ी अपने आप को देखिए, आप थोड़ी नग्न जैसा दिख रही हैं। तो जो मैडम थी वो बोलती है कि नहीं, मैं जैसे भी हूँ, तुम अंदर चले आओ अभी के अभी। जो नौकर था अजीत वो अंदर चला जाता है। जो मैडम थी वो बोलती है अजीत से कि देखो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ और जो तुम्हारे साथ आज मैं करूँगी उसके बदले में मैं तुम्हें महीने का पैसा जो है बढ़ा करके दूँगी। अजीत जो था नौकर वो बहुत खुश हो जाता है, वो सोचने लगता है और देखने लगता है मैडम को। जो उसका बुस्ट थे वो बहुत बहुत बड़े बड़े थे और उसका जो कमर था वो पीछे का साइज बहुत बड़ा था। इसको देख करके जब मैडम सेक्सी डिज़ाइन में दिख रही थी तो जो नौकर है वो भी बहुत खुश था और उसके मन में भी लड्डू फूट रहे थे और उसके मुंह से मानो कि लाल जैसा टपक रहा हो और वो मैडम के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए व्याकुल हो जाता है। और मैडम भी उसको बहुत ऑफर देती है और उसका महीने बढ़ाने का भी बात कह रही थी, इसलिए नौकर कुछ सोचता नहीं है और तैयार हो जाता है और फिर मैडम के साथ जा कर के उनसे छेड़खानी करने लगता है, उनके कपड़े को उतारने लगता है। मैडम भी बहुत उत्तेजना में आ जाती है और उस नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। चरम सुख लेने लगती है मैडम। और जो नौकर था वो बहुत ही जोर जोर के झटके मार रहा था, जिससे मैडम का चीखें निकाल दिया और मैडम का जो सुनहरी आवाज़ थी, जो दोनों का उस रूम में आवाज़ें गूंजने लगती है। और दोनों जो है, नौकर और जो मैडम थी, दोनों रात भर, पूरी रात भर एक साथ दोनों मिल करके शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जो नौकर था वो इतना ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि जो मैडम थी उसकी चीखें निकाल देता है। मैडम भी बहुत उसके से खुश हो जाती है, क्योंकि जो उसका पति ने सुख नहीं दिया था वो एक सुख एक नौकर से मिलता है, तो उसी को लेकर के जो मैडम है अब नौकर को बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी। दोस्तों आखिर ये नौकर आया था कहाँ से, नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मन में इच्छा क्यों जाग गई मैडम को? चलिए हम लोग इस कहानी को पूरा अंत तक जानते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इस कहानी को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीख मिलने वाली है। ये जो घटना है दिल्ली की है, दिल्ली गुप्ता नगर कॉलोनी की। वहाँ पर एक घर में, एक मकान में राजेश नाम का लड़का रहता था, जिसके माता पिता पहले तो गुजर चुके थे, लेकिन उसकी एक बहन थी जिसका नाम सरिता होता है। जो राजेश था वो एसओ थाना प्रभारी था और वो अपने बहन को बहुत ही लाड प्यार से परवरिश कर रहा था। उसकी बहन जो पढ़ रही थी उसका भी चाहना था कि मैं भी बड़े होकर के और पढ़ाई करके एक पुलिस अफसर जरूर बनूंगी। लेकिन जो राजेश था, जो थाना प्रभारी था, वो भी अपने बहन को बहुत पैसे देता था, खर्च करता था उस पर। और जो उसकी बहन थी बहुत तेज थी, कोई भी काम को बहुत ही सरलता के तरह से कर लिया करती। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज थी, जिसकी वजह से उसे भी पुलिस में नौकरी लग जाती है। उसका नौकरी एक कांस्टेबल पद पर होता है। जो राजेश था वो देखता है कि हमारी बहन तो अब नौकरी करने लगी, हमारी बहन वैसे भी जवान हो चुकी है, इसके शादी करने के लिए हमें अब एक लड़का देखना चाहिए। जो राजेश था, जो थाना प्रभारी था,
वो जाता है अपने एक रिलेशन में, तो वहाँ पर सभी से बात चलाता है अपने बहन के लिए। तो वहाँ पर उसे एक लड़का मिल जाता है और उस लड़के को जाकर देखता है और देख कर आता है तो अपनी बहन सरिता से बताता है कि बहन, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जो कि बहुत बढ़िया है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और उसका प्राइवेट नौकरी है। तो बोलती है सरिता कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि उस लड़के को मैं पहले भी देख चुकी हूँ, वो लड़का हमें पसंद ही नहीं है। जो राजेश था वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो एक लड़का देखा था, अपने मन मुताबिक उसे अच्छा लड़का लगा था, लेकिन जो बहन थी वो मना कर दी। अब राजेश फिर एक दिन दूसरे शादी में जाता है, जहाँ पर शादी का जश्न होता है वहाँ पर जाता है शादी में अपने रिश्तेदार के यहाँ। वहाँ पर एक लड़का का पता लगता है, जो लड़का दुबई में काम कर रहा होता है। उसका दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस था। वो लड़का 6 महीने पर एक बार इंडिया आता है। वहाँ से पता लगा कि जब लड़के आ जाएगा यहाँ पर तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। वो अपने घर पर चला जाता है, अपनी बहन से बताता है कि बहन, एक लड़का है जो दुबई में, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बहन बोलती है कि ठीक है, जब वो आएगा तो हम लोग देख लेंगे, पसंद में आएगा तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सरिता प्रतिदिन अपने पुलिस थाना में जाती थी, कांस्टेबल के पद पर थी, नौकरी करती थी, आती थी जाती थी। जैसे ही लड़का आता है तो खबर यहाँ से मिलता है राजेश को, तो वो अपने बहन से बोलता है कि बहन, जो लड़का है वो आ चुका है, हम लोग उस लड़के को अब देख लेना चाहिए। लड़के को एक होटल में बुलाया जाता है। पहले तो उसका भाई उससे बातचीत करता है और देखता है, फिर उस लड़के को एक होटल में भेज दिया जाता है और उसकी बहन भी चली जाती है, सरिता। दोनों जा कर के एक टेबल पर बैठ कर के बातचीत बहुत लंबा चौड़ा करते हैं। बात करने के बाद जो सरिता है वो अपने भाई से बोलती है कि ये लड़का जो है हमें पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। दोनों का शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी जाती है। और जो लड़का है वो अपने जो लड़का था जिसका नाम निहाल सिंह था, वो अपने पत्नी को यानी कि सरिता को लेकर के अपने घर पर चला आता है। अब इन लोगों का समय आ गया था सुहाग रात मनाने का। जैसे ही रात होता है तो निहाल सिंह अपने पत्नी सरिता से बोलता है कि आज तुम हमें भरपूर साथ देना, क्योंकि आज का जो दिन होता है सुहाग रात, वो एक पति और पत्नी के लिए बहुत ही यादगार दिन होता है। जो सरिता थी वो बोलती है कि ठीक है, और सरिता भी उसके साथ देने लगती है। और निहाल सिंह जो है कि अपने पत्नी का सारे कपड़े उतारने लगते हैं और पूरा कपड़े उतारने के बाद जो निहाल सिंह है वो सरिता के साथ सुहागरात मनाने लगते हैं और इतने जोड़ जोड़ के झटके से सुहागरात मनाने लगते हैं कि सरिता का चीखे निकाल देते हैं। रात में 3-4 बार निहाल सिंह अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाते हैं। जैसे ही सुबह होता है तो निहाल सिंह बोलते हैं कि 3 दिन के बाद हमें जो है कि दुबई जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए अर्जेंट काम आ चुका है। जो सरिता है वो बहुत गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि तुम हमारे पास समय भी उतना नहीं दिए और बोल रहे हो कि हमें दुबई जाना है। लेकिन निहाल सिंह जो थे वो बोल रहे हैं कि देखो, मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ, 6 महीने के बाद फिर तुरंत चल ही आऊँगा, और अब की बार आऊँगा तो मैं तुम्हें ले करके वहाँ पर चला जाऊँगा दुबई। जो सरिता है वो इस बात को मान जाती है, और जो निहाल सिंह है उनका जब 4 दिन का वक्त बीत जाता है तो वो अपने दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। अब घर जो था बहुत बड़ा था। जो सरिता थी उसे अकेलापन बहुत महसूस हो रहा था। घर में कोई काम करने वाला नहीं था, बाहर से कोई सब्जी लाने वाला नहीं था, घर में खाना या झाड़ू पोछा करने के लिए कोई आदमी नहीं था, जिसकी वजह से सरिता अब एक नौकर का तलाश करने लगती है। लेकिन लगातार 1 महीने का वक्त बीत जाता है, कोई उसे नौकर नहीं मिलता है। जो सरिता है वो एक दिन अपने थाने से आ रही थी तो रास्ते में 2 लड़के अपने में झड़प कर रहे होते हैं। सरिता जाती है और दोनों लड़के को झड़प से हटा देती है, हटा करके एक लड़के को साइड में खींच कर लाती है और बोलती है कि तुम झगड़ क्यों रहे हो। लड़का बोलता है, जो एक लड़का था जिसका नाम अजीत था, वो बोलता है कि मैडम देखो ना, ये जो है कि हमसे ज़बरदस्ती हमसे पैसे छीन रहा था। मैं तो आया हूँ बिहार से कमाने के लिए दिल्ली में, लेकिन ये लड़का हमसे पैसे छीन रहा था, इसकी वजह से हमें झगड़ा हो गया। लेकिन जो मैडम थी वो बोलती है कि तुम्हें क्या काम का तलाश है। जो लड़का है अजीत, वो बोलता है कि हाँ मैडम, हमें काम की तलाश है। और वो मैडम जो थी वो बोलती है कि चलो हम तुम्हें अपने घर पर काम देती हूँ, और अपने घर पर लेकर के उस अजीत को चली जाती है और बोलती है कि हमारे घर पर तुम्हारे लिए यही सब काम है, कि हमारे घर में जो है झाड़ू पोछा वगैरह जितना भी काम है करना है, बाहर से सब्जी वगैरह लाना है, और कहीं घूमने का हमारा मन करेगा तो फिर हम जब तुम्हें बोलेंगे तो तुम हमें अपने गाड़ी के साथ लेकर के चलना। जो सरिता मैडम थी वो अब प्रतिदिन ड्यूटी करने लगती है। इसी तरह से 2 महीने का वक्त बीत जाता है। जनवरी का महीना था, बहुत ही ठंड था। शाम के समय में 8 बजे जब सरिता मैडम अपने थाने से छुट्टी मिलता है और 8 बजे जब निकलती है तो उसका पति को बहुत याद आने लगता है निहाल सिंह का, और अपने पति के पास फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन करती है तो फ़ोन तो लगता है, लेकिन फ़ोन उसका पति उठाता नहीं। 10 बार लगातार फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं उठा पाता, जिसकी वजह से सरिता अब मन ही मन गाली देने लगती है अपने पति को और गुस्से में आकर के चली जाती है एक शराब के ठेके पर
और वहाँ से जा कर के शराब पीती है, ड्रिंक पीती है और वहाँ से फिर अपने गाड़ी में बैठ कर के चल देती है। रास्ते में ही होती है कि उनका गाड़ी ख़राब हो जाता है। जैसे ही गाड़ी ख़राब हो जाता है तो रात के समय था, गाड़ी कहीं बनवाने लायक भी नहीं था, जिसकी वजह से सरिता को अब कोई उपाय नहीं दिख रहा था। अपने नौकर अजीत के पास फ़ोन करती है, बोलती है कि जो हमारे घर में बाइक है उसे लेकर के आओ, गाड़ी ख़राब हो चुकी है। जो अजीत है वो बाइक को लेकर के वहाँ पर जाता है और उस मैडम को बिठाकर घर पर लेकर चला आता है। मैडम शराब पी हुई थी, ड्रिंक पी हुई थी, थोड़ा उन्हें उत्तेजना जैसा महसूस हो रहा था। मैडम जा कर के अपने रूम में कपड़े को उतारने लगती है और अपना दरवाज़ा भी नहीं बंद की थी, जिसकी वजह से जो नौकर अजीत था वहीं सामने ही बैठा हुआ था और जो मैडम थी वो अपने कपड़े को उतारने लगती है। सारे कपड़े को उतार देती है सिर्फ बनियाइन को छोड़ कर के। और अब क्या है कि वो अजीत नौकर को अपने पास बुलाने लगती है। नौकर जो था थोड़ा शर्माते हुए नज़रें अपने नीचे किए हुए रूम में अंदर चला जाता है। मैडम जो थी बोलती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा काम करने वाली हूँ, अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम्हारा जो पगार है, जो महीना है, उस पैसे को मैं डबल करके दूंगी। जो अजीत है वो बहुत खुश हो जाता है कि मैडम हमें आखिर कौन सा ऐसा काम करवाने जा रही है जिससे कि हमारा जो महीना है बोल रही है कि डबल हो जाएगा। मैडम बोल रही है कि देखो तुम्हें हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, जिसकी मैं तुम्हें पैसा डबल बढ़ा करके दूंगी। बोलता है अजीत नौकर की ठीक है। और अजीत नौकर जब अपने मैडम को बुस्ट को देखता है तो देख करके उसे भी मन डोलने लगता है कि मैं कब अब मैडम के साथ गले लिपट जाऊं। और मैडम भी पूरा बनियाइन पर थी, पूरा नंगे टाइप पर थी और अजीत को देख करके अब पानी निकलने लगा था। जैसे ही अजीत जो है कि अब मैडम के नज़दीक जाता है तो मैडम का उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब अजीत क्या करता है कि उसके सारे जो कपड़े थे, जो बनियान थे, उसे बारी बारी से उतारने लगता है और उनके साथ अब उनके बदनों को सहलाने लगता है। मैडम पूरा आनंद ले रही होती है चरम सुख का और अजीत अब उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध बनाते बनाते इतना जोड़ जोड़ का झटके मारने लगता है, जो अजीत नौकर है इतना जोड़ जोड़ का झटके मारने लगता है कि जो सरिता मैडम थी उनके चीखे निकाल देती है। दोनों का सुनहरा जो आवाज़ था वो रूम में गूंज रहा था और अजीत बहुत ही आनंद के साथ और मैडम भी बहुत आनंद के साथ चरम सुख ले रही थी और दोनों मिल करके शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। रात के समय में पूरी रात में 3-4 बार जो अजीत है वो मैडम के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि जो अजीत था उसका शादी हुआ नहीं था, वो एक कुंवारा लड़का था, जिससे मैडम बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही सुबह में उठती है तो अजीत को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अजीत से बोलती है कि देखो, जो हमारे पति ने सुख नहीं दिए थे उस सुख हमें तुमने दिया। और बारी बारी से बारंबार जो है कि मैडम अब 3-4 दिन तक, 5 दिन तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती है और अपने भाई के पास कॉल करके बोलती है कि भाई, जो तुमने शादी किया है लड़का से, अब उसके साथ हमें नहीं रहना है, क्योंकि मैं जब फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा है, हमें थोड़ा सा भी समय नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैं अब उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जो राजेश था उसका भाई एसएचओ थाना प्रभारी, वो सीधा कॉल कर देता है निहाल सिंह के पास दुबई में और बोलता है कि हमारी बहन के पास तुम क्यों नहीं जा रहे हो, बहन हमारी हमसे बहुत हमें डांट लगा रही है। लेकिन जो निहाल सिंह था वो तुरंत वहाँ से दुबई से इंडिया चला आता है और आकर के अपने सरिता पत्नी से बोलता है कि क्या बात हुआ, तुम ऐसा वैसा बात क्यों बोल रही हो। लेकिन जो सरिता है वो बोल रही है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, तुरंत यहाँ से तुम निकल जाओ। और तुरंत इन लोगों का मुकदमा होता है और कोर्ट में पेशी होता है। मैडम क्या करती है कि अब निहाल सिंह जो था दुबई में रह रहा पति, उसे तलाक दे देती है और अपने नौकर से प्यार मोहब्बत करने लगती है और नौकर से ही शादी कर लेती है। जब नौकर से शादी कर लेती है तो जो नौकर था वो बहुत ही प्यार से अपने मैडम को रख रहा था और वहाँ पर बहुत ही समय अच्छा से इन लोगों का गुजर रहा था। और मैडम जो है अपना नौकर अजीत के साथ शादी कर लेती है और चरम सुख का बहुत ही आनंद लेने लगती है। कुछ दिन का समय बीत जाता है, 2 साल 3 साल का वक्त बीत जाता है। जो अजीत है वो बोलता है मैडम से कि मैडम अब हमें घर जाना है। मैडम बोलती है कि ऐसा क्या बात है, चलो हम भी तुम्हारे साथ घर चलते हैं। जब घर जाती है और सभी लोगों का पता लगता है कि हमारे लड़के का जो पत्नी है वो एक पुलिस वाली है, और कहाँ ये लड़का जो अजीत नौकर था वो ना तो पढ़ा लिखा था। एक अनपढ़ लड़का को एक पढ़ी लिखी पुलिस वाली अगर पत्नी मिल जाए तो उसके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। घर में सभी खुश थे और नौकरी तो नौकरी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी और एक पुलिस वाली भी पत्नी मिल चुकी थी। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कहानी जो हम लोग को सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि आखिरकार आजकल के समय में इंसान अपने जीवन के सुख के लिए, चरम सुख के लिए क्या से क्या कर देते हैं।
आप लोग को कहानी ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद, वंदे मातरम।